ओम शांति। आज मीठे बाबा के 12 तरह के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। क्या करना है? सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, जब तुम याद ही नहीं करोगे तो प्यार कहाँ से होगा? अब किसी की याद आती है तभी तो उसके प्रति प्यार आता है, ठीक है? तो सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बगैर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? याद से ही विकल्प विनाश होंगे, याद से आत्मा पावन होगी, सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, ताकत आएगी। बाबा ने का इशारा क्यों देते हैं? आंसर है, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी, याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे, आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे, विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे, सजाओं से छूट जाएंगे। कितना बड़ा रहस्य है। क्यों याद करने के लिए कह रहे हैं? तो जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं, बेहद का सुख पाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? बेहद का सुख। अभी क्या है? अभी हद का सुख है, ठीक है? थोड़ा बहुत जिसके जीवन में है भी तो वो भी टेम्परेरी है। तो बाबा ने कहा, मेरी याद से तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हारा सुख परमानेंट हो जाएगा। इसीलिए क्या करो? याद का अभ्यास जरूर करना है। अभ्यास बार बार, कल भी समझाया था ना कि आत्मा निश्चय करो स्वयं को। तो बात समझ में आई क्यों बाबा इतना कह रहे हैं, क्यों इशारा दे रहे हैं? इसीलिए ये सारी पॉइंट्स को ध्यान रखो। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बचपन समझ रहे हैं? हम भगवान के बच्चे हैं ना, तो उसके आगे तो हमारा ये बचपन ही है। बचपन में माँ बाप की पालना मिलती है, मिल रही है ना, तो बाबा ने कहा, भूल मत जाना तुम कि मैंने तुम्हें पाला है, ठीक है? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा। अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, जीते जी भगवान के बने हो। भगवान ने आपको अपना बनाया। सारा कल तो हद के बाप के बने हो, सदियों में भी हद के बाप के बनते हो। अभी सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे बेहद के बाप के बने हो। तुम जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। अगर बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा मिल नहीं सकेगा। बाबा ने कहा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे सुखों का, क्योंकि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। भल तुम समझाते हो, परंतु थोड़े में तो कोई राजी नहीं होता। मनुष्य धन बहुत चाहते हैं, धन के सिवाय तो सुख हो न सके। बाबा क्या कह रहे बच्चे? मनुष्य को तो बहुत चाहिए ना, धन भी चाहिए और शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब उस चाहिए के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा, ठीक है? वो क्या है? बाबा की याद। आप सोचो कि कितना जरूरत है अभी हमें काम करने की इस पर, क्योंकि बाबा इतना कह जो रहा है, कितना कह रहा है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, तो कितना ध्यान देना चाहिए। तो तुम बच्चे ही जानते हो दुनिया में आज क्या है और कल क्या होना है। बाबा कह रहे, मैंने तुम्हें शिक्षा दी है, जैसे पांडवों को दी श्री कृष्ण ने बताया ना। तो बाबा कह रहे, बच्चे, विनाश तो सामने खड़ा है और कोई की बुद्धि में ये बातें होती नहीं। अगर समझे भी विनाश सामने खड़ा है तो क्या करना है ये नहीं जानते। बाबा क्या कह रहे हैं कि भले ही जैसे देख तो रहे हैं बाहर के हालात, लेकिन उस पे हम क्या करें? हम मृत्यु से पहले क्या कर ले, उतनी तो समझ है नहीं। तुम बच्चे समझते हो, ऐसी मालूम होता है। कभी लड़ाई लग जाए, थोड़ी चिंगारी लगे तो भगदड़ मच जाए। बाबा बोल रहे, मैंने तुम्हें तो बता दिया ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, देरी नहीं लगेगी। आगे भी थोड़ी सी बात में कितनी बड़ी लड़ाई लग जाती है, लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया अब खत्म हुई की हुई, इसीलिए कह रहे हैं कि क्या करो? हाँ, प्यार से। याद तो आपको अब एक जैसे कहे ना, आदत
क्योंकि इतने समय से आप चल रहे हो ज्ञान में, तो ना चाहते हुए भी अब आपको क्या है ना, बाबा की याद तो आएगी, लेकिन उस याद में प्यार कितना है। ठीक है, याद भी तो कई तरह की होती है ना, जैसे किसी को आप काम के लिए याद कर रहे हो, किसी को आप कैसे याद कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर बाबा को कितना प्यार से याद कर रहे हो। याद कोई एक ही तरह की नहीं है, तो इस बात पे भी ध्यान देना। जैसे कोई आपको कभी कभी याद करता है, तो आप भी कभी कभार फोन कर लो, वो भी एक याद है। एक है रोज याद करना, कि भाई आपको रोज याद आती है, सपोज वो आत्मा आपके साथ रहती थी और अब नहीं है। और एक है प्यार से याद करना, तो प्यार से याद करने पे बाबा ने काम दिया है। आगे भी थोड़ी सी बात में कितनी बड़ी लड़ाई लग गई। बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया अब तो गई, अब जल्दी से ही बाबा ने कहा, अब जल्दी से बाप से क्या ले लो, वर्षा ले लो। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वो खुशी गायब हो जाती है। आत्माभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो, और देह अभिमान में आते हो तो बाबा को भूल दुख उठाते हो। दुख उठाने का कारण समझ रहे, जीवन में दुख आ रहा है, जिस कहा ना 2-3 दिन पहले भी समझाया कि तुम मुझे भूले और माया तैयार, वो किसी न किसी रूप में आएगी आपकी खुशी को नष्ट करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहला काम ये आपको बाबा की याद से छुड़वाएगी, आपकी मुरली छुड़वाएगी, क्योंकि मुरली हमारे लिए हथियार है। जो गृहस्थ में रहते हैं वो कहते हैं क्रोध हथियार है बच्चों को पालने के लिए, घर को चलाने के लिए, जो कि गलत है। तो हमें माया पे जीत पाने के लिए कौन सा हमारे पास, मुरली ऐसा हथियार है कि इससे हम क्या कर लेंगे, हाँ। और डायरेक्शन के साथ साथ आपको ताकत भी मिल जाएगी। पढ़ते तो आप कब से आ रहे हो, अच्छी बात है, बचपन से ही माँ बाप बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जो उस पर अमल करता हो। लोग सत्संग सुनते हैं, भजन कीर्तन सुनते हैं, कितने शास्त्रवादी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अंदर जाता नहीं है, क्योंकि उन शब्दों में क्या नहीं होती। अब आप देखो ना, इतना दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी हो रहा है क्या? इस मुरली में जरूर कुछ जादू है, तभी कह देते हैं, जादू कर देते हैं। और अब तो ये आ रहा है कि मैंने बहुत लोगों का सुना है कि कोर्स वोर्स भी कर रहे हैं, बस उसी का मुरली सुन रहे हैं। ठीक है, बस आत्मा परमात्मा का परिचय ले लिया और कहते हैं बस हमें मुरली सुननी है, चाहे कुछ समझ में आए। बहुत लोग मुरली सुनते सुनते बिल्कुल नींद नहीं आती, मुरली सुनते। तो बाबा जी का ये अंतिम समय की निशानी है। जैसे जैसे समीप आगे आएगा ना तो आपको कोर्स कराने का समय होगा, ना किसी को बैठ के समझाने का समय होगा। 3 मिनट में आप क्या करेंगे, बाबा का परिचय दे देंगे, और उस परिचय से ही जब ज्ञान मिल जाएगा तो आत्मा वर्षे की अधिकारी बन जाएगी, ज्ञान बुद्धि में चला जाएगा ना। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से खुशी गायब हो जाती है ना। बाबा कह रहे बच्चे फिर दुख उठाते हो तुम, तो जितना याद करेंगे उतना सुख उठाएंगे, और इसका उल्टा क्या होगा, याद नहीं करेंगे तो और फिर परेशान होते हैं। तो कितनी याद है अपनी, जरा देख लो खुद ही। तुम यहाँ आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने, राजा रानी और प्रजा का नौकर चाकर, बहुत फर्क है। अभी का पुरुषार्थ फिर कल्पांतर के लिए कायम हो जाता है। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। बाबा बोल रहे हैं अभी तुमने जो मेहनत कर ली वो फिर उसको एक स्टैंप लग गई कि वो फिर वापस ऐसे ही चलेगा। बाबा ने कहा तुमको साक्षात्कार भी होगा, मतलब दिखाएंगे क्या कि तुमने कितनी मेहनत करी और तुम्हें कितना सिखाया, कितना समझाया, रोज सुबह आके उठाया, हर तरह से समझा रहा है बाबा। देखो अब ऐसी आत्माओं को बाबा उठा रहा है कि जो असंभव है, तो कुछ चाह रहा है वो आपसे, तभी तो उठा रहा, नहीं तो दुनिया पड़ी है। कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही बुला रहा है। तो बाबा ने कभी बाप कहते बच्चे अपनी अवस्था को तो देखो, मीठे बाबा जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको हम कितना याद करते हैं, क्या चेक करेंगे, बाबा जिससे स्वर्ग का कितना याद करते हैं, और उसमें भी प्यार कितना है आपको। बाबा बोले आगे बच्चे तुम्हारा सब कुछ डिपेंड करता है मेरी वेरी गुड याद पर। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी, समझेंगे बस अब हम नजदीक आकर पहुंचे हैं।
कोई थक भी जाते हैं, पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, पहुंचे तो मेहनत भी सफल हो। दुनिया को यह भी पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। कितना बड़ा मतलब सूत मुझा गया है कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन है, क्योंकि भगवान इतने सारे हो गए ना, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मतलब रोला भी कर गया। जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, तो बाबा कह रहे मुझे हुए सूत को तुम्हें क्या करना है, सुलझाना है। ठीक है, बाबा फिर समझाए, बच्चे देखो अभी बाबा कहते हैं ना अपनी अवस्था को देखते रहो, तो जितना बाबा कह रहे हैं देखेंगे उतना ही फिर तुम्हें पता चलेगा। तो जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी, समझेंगे बस अब हम नजदीक आकर पहुंचे हैं। कोई थक भी जाते हैं ना, समझ नहीं पाते, तो दुनिया को कुछ भी नहीं पता, उल्टा क्या कह देते हैं, भगवान तो टिक्कर बिक्कर में ऐसे कह देते हैं ना। तो अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप के बन चुके हैं, अब बाप की श्रीमत पे चलना है। भल विलायत में हो वहाँ रहते भी बाबा को याद करो। तुमको श्रीमत तो मिलती है ना, आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान सिवाय बाबा की याद के हो नहीं सकती। तुम कहते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, जैसे हमारा बाबा वर्षा लेते हैं ऐसे हम भी पुरुषार्थ कर गद्दी पर जरूर बैठेंगे। कौन? ब्रह्मा बाबा। मम्मा बाबा राजेश्वरी बनते हैं तो हम भी बनेंगे। आप संकल्प तो कर सकते हो, भले ही आपसे उतना एफर्ट्स नहीं हो रहा, उतनी मेहनत नहीं हो रही, लेकिन संकल्प करने में क्या जा रहा बताओ। जब जैसा संकल्प करेंगे फिर अपने आप होगा। आप ये संकल्प करो ना, बाबा मुझसे भी सेवा करवाओ, मुझे भी कुछ निमित्त बनाओ कि मैं भी अन्य आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनूं, जो थोड़ा सा मेरा जीवन रह गया है। तो आपको खुशी होगी, आप थोड़ी भी सेवा करेंगे ना, मन से सेवा करेंगे, आप बाबा से अगर इतनी बात कहेंगे ना, तो बाबा आपको उसकी एक्स्ट्रा दुआएं देंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको ना खुशी होगी। भले आपने कोई सेवा नहीं की, लेकिन जो बाबा को आपने ऑफर किया ना, हाँ, बाबा मुस्कुराएंगे, कहेंगे देखो कितनी अच्छी बच्ची है मेरी। और जो कहने से भी ना करे उसको क्या करेंगे, कहेंगे देखो ये कैसे माया के वशीभूत हो गई है। ठीक है, बाबा ने कहा मम्मा बाबा जैसा बनेंगे ना, इम्तिहान तो सबके लिए एक ही है, वैसा तो है नहीं हमारे लिए अलग है आपके लिए अलग है। हाँ ये कह सकते हो, आपके साथ आपके परिवार से जुड़े इम्तिहान है, हमारे साथ हमसे जुड़े इम्तिहान है। अच्छा बचा कोई भी नहीं है। जैसे कई कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को क्या इम्तिहान, इनको क्या मतलब दुख, इनको क्या माया परेशान करेगी, और वो ये भूल जाते हैं कि हमने ही तो माया को चैलेंज किया है। हाँ आप सब तो बाद में आए हो, क्यों? आपके पास पेपर ज्यादा जो चैलेंज करेगा उसी से तो लड़ेंगे। तो इसीलिए फिर सबसे ज्यादा माया किसको पछाड़ती है? हाँ, जो जितना ताकतवर होता है ना, कभी किसी कमजोर आदमी को किसी पहलवान से लड़ते देखा है? ये सबसे ज्यादा लोगों को ठीक है, तो इसलिए इसी को बनाओ, इसी को परेशान करो। तो फिर ये समझना भी मतलब तो पहलवान ही मिलता है। हाँ, वही तो माया पहलवान के कम है। बाबा कहते हैं ना बच्चे, इसीलिए तुम भी मत भूलो कि पर मेरे को। हाँ, सबसे अच्छी बात ना बाबा की मुझे ये लगती है कि वो बाबा मुरली मुझे ये कह देते हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, कहा तो मैं रहा हूँ। अच्छा फिर 1% भी ये नहीं आता, मतलब 5% या 1% भी नहीं आता कि हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट है। मेरी तो ये फीलिंग है, फीलिंग भी है वैसे आती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अंदर में ऐसा लगता है, इसीलिए वो फिर हमें माध्यम बनाता है। अदरवाइज जैसे बहुत सी आत्माएं को घमंड आ जाता है, तो फिर क्या है, बाबा फिर क्या कर देता है, ऐसी आत्माओं को साइड कर देता है, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ काम किसका चल रहा है। जैसे सपोज मकान आपका बन रहा और अभिमान कोई दूसरा दिखाए कि मैंने बनाया, मैं कर रही हूँ, तो फिर यही होगा ना। तो समझ रहे, तो इस बात का आप भी ध्यान रखिए कि माया जो है ना, माया ऐसे ही नहीं है। माया आपसे पूरा जोर लगाएगी, आपके साथ आपके परिवार से संबंधित समस्याएं एक से एक बढ़ के तैयार रहेंगी, लेकिन आप ये मत भूलना कि आपको अपना बनाया किसने है। ठीक है, आपको अपना बनाया किसने है, आपके सर पे हाथ किसका है, ये मत भूलना।
तो आप जीत जाओगे। हम ऐसे ही जीतते हैं। हमें ये रहता है कि बाबा गाए बाबा जाने, तो फिर हम क्यों रेस्पॉन्सिबल हैं, बाबा रेस्पॉन्सिबल है ना। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, इम्तिहान तो सबके लिए एक है, तुमको बहुत थोड़ा सिखाया जाता है। बाबा ने कहा मैं तो तुमसे कुछ कह ही नहीं रहा, सिर्फ क्या कह रहा हूँ, बस इसको कहा जाता है सहज राजयोग बल। तुम समझते हो योग से बहुत बल मिलता है, हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा बहुत खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। याद में ही माया क्या करती है, विघन डालती है। आपको वैसे कोई समस्या नहीं है, घर में आप मत करो बाबा को याद, आपको कोई माया परेशान नहीं करेगी, ठीक है। और जब बैठोगे याद करने के लिए, तभी तो आपके पैरों में दर्द होगा, कभी आपके सर में दर्द होगा, कभी आपको सारी दुनिया के काम याद आएंगे। तो इसका मतलब समझ रहे हो, हाँ ठीक है। जैसे हमारे साथ हमारे रूप में आती है, ऐसे आपके साथ इस रूप में आएगी। मत करो याद कुछ नहीं, पर फिर बाद में हिसाब भी तो ले लेगा ना। जैसे कल किया 1 घंटे का मैं आत्मा हूँ, वेरी गुड, 1 घंटा पूरा 1 घंटा। अच्छा 1 घंटा है, हाँ जो 1008 करवाया बताया था ना, करते करते नींद आती। हाँ तो अच्छा लगा ना, हाँ वो एक सुनना ही तो है लेकिन आपको। मुझे लग रहा था बीच में उठ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं आज तो पूरा ही करके उठूंगी आज। ये बहुत अच्छा है, जिस दिन आपको जो काम दिया जाए अगर आप उस दिन करो ना, हाँ तो बाबा भी बहुत प्यार करता है, ठीक है। सुबह उठते भी एकदम हाँ तो बाबा ने कहा बच्चे तुम समझते हो ना, योग से बहुत बल मिलता है, हम कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा, याद में फिर माया परेशान करेगी। तो तुम जानते हो ना, हम पावन दुनिया में जा रहे हैं, जो ब्राह्मण बनेंगे वही निर्मित बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण बनने बगैर तुम बाप से वर्षा नहीं ले सकते। बाप बच्चों को ही रचते हैं वर्षा देने के लिए, शिव बाबा के तो हम ही हैं, वो नई सृष्टि रचते हैं बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा देंगे ना, आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, सुख आत्मा कैसे भोगेगी। शरीर है तो अब आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। अब आप कहीं भी रह लो, कुछ भी आपको ना तो खाने को चाहिए ना पहनने को चाहिए, आत्मा जगह कितनी। जैसे बाबा ने एक बार कहा था कि मेरे को क्या पहनाओगे तुम, मेरे को तो वजन ही नहीं है, ठीक है। तो आत्मा का तो कोई अस्तित्व नहीं है ना बिना शरीर के। वहाँ तो वर्षे की प्रारब्ध की बात नहीं, तुम अभी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध ले रही हो जो दुनिया को पता नहीं। अब समय नजदीक आता जाता है, इतला करते रहते। इतला मतलब समझ रहे, इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। बाबा कह रहे हैं समय नजदीक आ रहा है, तुमको बता रहे हैं फलाना अगर ऐसे करेगा तो हम एकदम उनको उड़ा देंगे। ऐसे चलता रहता है ना आपस में देशों का, क्या क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। उड़ाने की तैयारी हो रही है, बॉम्ब आदि कोई रखने के लिए थोड़ी है, तैयारियां बहुत हो रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय पाकिस्तान हिंदुस्तान था क्या, लिखा हुआ है यवनों की लड़ाई। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं, यवन बरोबर लड़ रहे हैं। बॉम्ब्स भी क्या हो रहे हैं, तैयार हो रही हैं। अभी बाप हमको फरमान करते हैं कि मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा, इसलिए याद करो। इस समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, परिवर्तन होगा तो दुख होगा, तो इसलिए रोना ना पड़े, इसलिए याद करो, इसीलिए क्या करो, सेवा करो, इसीलिए अपनी स्थिति सही रखो। जो कल कही ना बात, ये बात ना हमेशा रोज याद करो। क्या बात कही थी कल, हाँ वेरी गुड, शाबाश। कि जो भी आप इतना कुछ सुन रहे हैं, उन सबका सार है आपकी स्थिति। आप सारा दिन अगर ज्ञान सुन रहे हैं तो भी अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये तो पोत ही पढ़ पढ़ जग भया हो गया। ऐसे तो दुनिया में पंडित बहुत हैं कि सुबह शाम तक सारे शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन उनके जीवन में तो कुछ भी नहीं। तो आपको पंडित नहीं बनना, ठीक है। यहाँ कथा थोड़ी चल रही है कि पंडित जी आए कथा सुनाए, सुनने वाले अपने घर, सुनाने वाले अपने घर। ठीक है, चल रही है यहाँ पे पढ़ाई चल रही है, ठीक है। हाँ, और इस पढ़ाई से हमारी स्थिति सही होती है। तो आपको ना अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी स्थिति कितनी सही है और कौन कौन सी बातों से मेरी स्थिति खराब हो रही है, और उन पे फिर काम करो। सपोज आपको लगता है बच्चों के व्यवहार की वजह से आपकी स्थिति खराब होती है, तो फिर उस पर काम करो। क्या काम करेंगे, उनके प्रति आत्मिक दृष्टि रखेंगे, बार बार खुद को याद दिलाएंगे मैं तो उनकी सेवा के लिए हूँ। जैसे कल कहा ना, बालक सोमाले, बालक बन के क्या नाम है, आपको सलाह दे देनी है, ठीक है। और फिर क्या बन जाना है, अगर मान ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो
कि छोटा, भले कोई छोटा कह रहा है तो भी आपको उसकी बात को सुनना है, समझना है, ठीक है। मालिक बन के सलाह देनी, नहीं हो तो भी ठीक है, हो तो भी ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये ठीक रहेगी। अदरवाइज आप कितने डिस्टर्ब रहोगे कि देखो मेरी बात इनको समझ में क्यों नहीं आती, मैं तो इनके भले के लिए कह रही हूँ। जैसे सपोज आपको अपने युगल को कोई बात समझानी है और उनको समझ नहीं आ रही और उनको आप बुरी लग रही हो जाता ना कई बार, आप उनके अच्छे के लिए कह रहे हो, आप ही उनको बुरे दिख रहे हो। तो इस ऐसी स्थिति में आपके मन का क्या हाल होगा, हमने कल ये चेक करना, सलाह दी, नहीं माना, और देनी भी जरूर है। बताओ क्यों, सुनो, हाँ, क्योंकि नहीं तो फिर बाबा कहेगा ना, तुम्हें बताया। अब हम भी तो हैं, जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया, अब हम कितनों को बताते हैं ज्ञान, अब कोई नहीं सुनता तो हम उससे लड़ने थोड़ी जा रहे हैं, हम डिस्टर्ब थोड़ी हो रहे हैं, हम परेशान थोड़ी हो रहे हैं कि क्यों नहीं सुनते। हमारा तो काम है, हम तो अपना बता रहे हैं, और मान ले तो अच्छी बात, नहीं माने तो बाबा आप जानो। तो वो लेकिन हम कब समझ रहे हैं, जब हम ये समझ रहे हैं, हम तो ये समझ रहे हैं तो सेवा है, आप समझ रहे हो ये मेरे हैं, यहाँ दिक्कत है आपकी। आपने जहां ये सोच लिया ना, मेरे युगल, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, फिर बाबा इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। फिर आप मत कहना बाबा से कि बाबा ये चीज तो सही हुई नहीं। तो ध्यान रखेंगे स्थिति का, या दूसरों की स्थिति सही करने का ध्यान रखेंगे? अपनी स्थिति ठीक करेंगे, तभी दूसरों की होगी। मुझे बहुत अच्छा याद है, जब मैं बहुत छोटी थी, मधुबन गई थी, तो बाबा जब आते थे तो बाबा ने जो ये स्लोगन है ना, जो अभी आप बता रहे थे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो ये स्लोगन उस समय निकला था। तो बाबा ने कहा बच्चों को, दादी में बाबा बैठे थे, कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन कर दूं तब तुम करोगे। मुझे वो कानों में मेरे आज भी याद है कि बाबा खुद बोले थे कि तुम ऐसे तो कर नहीं रहे, तो पहले विश्व का परिवर्तन करवा दे, और फिर बाद में कुछ रहेगा ही नहीं। जब विश्व परिवर्तन हो गया तो फिर आपको तो साइड में होना पड़ेगा ना, तुम्हारा परिवर्तन ऑलरेडी हो गया। तो इसलिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो स्व से ही क्या होगा, ठीक है। बाबा फिर बोल रहे हैं बच्चे देखो, ये तो रोना पड़ेगा, इम्तिहान में नापास होते हैं तो जाकर डूब मरते हैं गुस्से में, क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अब बाबा ने कहा यहाँ कहाँ जाओगे, यहाँ तो आत्महत्या करे तो फंसे, तब तो और ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जो पंछी की, वो किसी को पिंजरे में बंद कर दो और वो उड़ना चाहे उड़ ना पाए, तो मृत्यु के बाद वो हाल होता है आत्मा का, कि वो फड़फड़ाती है, क्योंकि शरीर तो है नहीं और निकलना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है, सुना सकते नहीं किसी को। तो मृत्यु के बाद तो और भी दुर्गति है। वो तो शुक्रिया करो बाबा का कि जो हमें ज्ञान मिल गया और आपसे थोड़े पुण्य कर्म करा रहा है, कि जो आपकी मृत्यु सहज होगी और आगे का जन्म आपका अच्छा होगा। तो शुक्रिया इस बात का, नहीं तो बहुत कष्ट होता है आत्मा को। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो गुस्से की बात ही नहीं है, पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, क्या क्या हम बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बाबा ने क्या कहा, बाबा का काम है पुरुषार्थ। अब आपको सेवा जो दे रखी है योग की, तो वो मैंने थोड़ी दी, मैं किसी को कोई सेवा नहीं देती हूँ, किसने दी। अब उसके पीछे रहस्य जानते कि आपका भी कुछ करना है काम, तभी आपको स्पेसिफाई किया गया। जैसे किसी को कोई उसी को दी जा रही है सेवा, कोई कारण है, वो जानता है, हम नहीं जानते, हमें खुद भी नहीं पता। कहते हैं बच्चे कर्म करते हुए बाप को याद करना भूल जाते हो, कहते हैं ऐसे बच्चे, वह फुर्सत नहीं मिलती तो अच्छा बैठो, याद में बैठकर बाबा को याद करो। आपस में तुम मिलते हो तो भी कोशिश करो कि हम बाबा को याद करें, मिलकर बैठने से तुम याद अच्छा करेंगे, उससे क्या होता है ना, शक्ति अच्छी होती है, संगठन में योग अच्छा होता है, मदद मिलेगी। मूल बात है बाप को याद करना, यहाँ आओ व ना आओ। कोई विलायत में भी जाते हैं फिर आ जाते हैं, मतलब कहने का ये ना, पहले तो समय ऐसा था तो परिस्थिति अलग थी, इसलिए बाबा ने कहा कि चाहे तुम कहीं भी जा रहे हो लेकिन क्या करो, मुरली पर्स में रख लो, गाड़ी में बैठे हैं कहीं जा रहे घूमने, फटाफट क्या कर लो, मुरली पढ़ लो। हाँ सारी बात तो ये अब तो किसी को पता भी नहीं। बाबा ने कहा पहले तो क्या देते थे ना, लोग पढ़ने नहीं देते, सुनने नहीं देते, तो बाबा ने कहा फिर कोई विलायत जाते हैं फिर आ तो सकेंगे नहीं,
वहां भी सिर्फ एक ही बात याद रखो, बाप की याद से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। इस बात से मुझे एक बात याद आई, कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि शुक्रिया करो इस बात का कि तुम भारत में हो। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होगा जो जहाँ है वो वहीं फंस जाएगा। ठीक है, इसीलिए बाबा सख्त मना करता है कि जैसे कईयों को लगता है ना कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेज दें, पैसा कमाने के लिए विदेशों में जाएंगे, नाम कमाएंगे। हाँ, पर वो भूल जाते हैं कि अपने जैसा देश तो कहीं नहीं है, और भारत जो है भगवान की भूमि है। जन्म भूमि है। तो बाबा ने तो वैसे ही मना किया था, बच्चे तुम कहीं मत जाओ, तुम सेवार्थ तो हमें जैसे बाबा भी जैसे बहनें कहाँ बैठी, चीन जैसी जगह में बहनें बैठी हैं, वहां से इतनी आत्माओं को निकाल रहे, तो उसका जिम्मेदार तो वही है। फिर कोई अपने शौक में जा रहा है तो उसका जिम्मेदार वो नहीं है, और उसमें भी स्थिति नहीं है अच्छी, बचाने का तब भी अगर आपकी क्या अच्छी होगी, स्थिति अच्छी हो। बाबा कहते सिर्फ एक बाप को याद करो, मन मनाभव मुझे याद करोगे तो मालिक बनोगे। किसके? विश्व के। मूल बात की जाती है याद की, कहीं भी जाने की बात नहीं है, घर में रहो सिर्फ उस याद करते रहो। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद कैसे करेंगे बताओ? ऐसे थोड़ी कि अब आकर क्लास में पढ़े, कि सब आकर क्लास में पढ़ेंगे, मंत्र लिया फिर भले कहीं भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाबा ने बता दिया है। यूं तो सेंटर पर आने से नए नए पॉइंट सुनते रहेंगे, अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, बरसात पड़ती है अथवा कर्फ्यू लगता है, कोई बाहर नहीं निकल सकते, फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं हर्ज नहीं है, कहीं भी रहते तुम बस क्या करो, बाबा को याद करो। ठीक है। समय बदलता है, जैसे हुआ भी तो कई बार बोल भी दिया जाता है, तो चलते फिरते बस मुझे औरों को यही कहो कि बस याद करो। आज आपके लिए काम है, सेवा है कि आज बाबा ने कितना कहा है नोट करेंगे, ठीक है। आपका काम अलग बताएंगे, ठीक है। उनका काम है याद बताना, कल आप बताएंगे क्लास में, ठीक है। और आपको दूसरा देंगे, आपको क्या ढूंढना है? बाबा ने कहा औरों को यही कहो कि बस बाबा को, और याद से क्या होगा? विक्रम। और क्या बन जाएंगे देवी जी? क्या बनेंगे विक्रम जब विनाश होंगे तो? और ये तो बता दिया। और देवता बन सकते हैं, ठीक है। तो बनेंगे ना देवता। फिर बाबा ने कहा ये बचपन भूल ना जाना, आज हंसते हो कल रोना पड़ेगा। क्यों? ठीक है, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो नजदीक में हो, फिर जो तकदीर में होगा उनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। पुरुषार्थ तो यह जो तकदीर में नहीं है तो भी करो। जैसे मेहनत इतनी कर लो कि भगवान को मजबूरन क्या करना पड़े, देना ही पड़े। जैसे जो लोगों की तकदीर में भी नहीं होता वो मेहनत से क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं, तकदीर बना लेते हैं। होता है ना बहुत लोगों का, कहते हैं इसकी तो किस्मत में था ही नहीं है सुख, तो इसने मेहनत ऐसी करी। जैसे कि उसका आजकल नीरज चोपड़ा का मेहनत करी है, मेहनत का नतीजा ये है। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे मत कहो कि जो होना होगा। फिर बाबा भी ये कह देंगे, आगे से रिप्लाई में देंगे कि ठीक है तुम्हारा जो होगा देख लेंगे। क्या करें, अब आपको समझा रहे इतना, आप समझ ही नहीं पा रहे उतना, मतलब वो आपको अथा देना चाह रहा है, आप थोड़े नहीं शांत हो। वो आपको कह रहे नहीं झोली भर लो, तो कह रहे नहीं झोली छोटी पड़ रही है, ठीक है। तो बाबा ने कहा मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंचा मर्तबा पाने का, अब जबकि बाप के पास उच्च मर्तबा मिलता है तो गफलत क्यों करनी चाहिए। स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे फिर भरीट होते हैं। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो प्रजा के भी वेरी गुड क्या बनेंगे, नौकर चाकर। इसमें कुछ थोड़े होना चाहिए, नौकर बनना पसंद है क्या? क्यों? फिर तो बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों सम्मुख रिफ्रेश होकर जाते हो, कई बांधेलियां हैं, हर्जा नहीं है, घर बैठे याद करती रहो, तुमको कितना सहज बताया है।
मौत सामने खड़ी है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक दो को कहते हैं थोड़ा भी गड़बड़ किया तो हम ऐसे करेंगे, पहले से ही कह रहे हैं बॉम्ब्स की मगरूरी बहुत है। बाबा कहते हैं अर्जुन बच्चे योग बल में होशियार हुए नहीं, मतलब अभी तक ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए। बाबा ने कहा बच्चे इससे पहले कि कुछ हो तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, और जो आपको ये बताया है ना इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जब आपको ये रट जाएगा ना, फिर जो आप होता रहेगा ना चारों तरफ, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसको रट लो अच्छी तरह से, क्योंकि किसी चीज को हम पहले अंदर रट लेते हैं ना तो वो धीरे धीरे फिर दिमाग में समाती है। जैसे आपको बुरा बोलते हैं आपके घर वाले शुरू में, तो फिर एक दो बार में तो नहीं लगा, पर आपको कोई रोज ही बुरा बोले उनकी बातें तो फिर वो अंदर घर कर जाती है। फिर आपको लगता है अच्छा मैं इतनी बुरी हूँ। फिर वो चाहे भी ना, फिर वो आत्मा आपके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार कर ले, वो बात दिमाग से आपके, तो बुरी बातों से बेहतर है ये रख लो दिमाग में, इसको संभालो अंदर तो बच्चे रहोगे। क्योंकि उन लोगों का तो कुछ है नहीं, वो तो अपना अपना क्या कर रहे हैं। कल की मुरली में सुना था ना, मैं आत्मा घर को समेट रही हूँ और वो आत्माएं सारी यही हुआ था बिखेर रही है, आत्मा बिखेर रही है और क्या, क्योंकि आपका पार्ट क्या है और उनका पार्ट क्या है। ठीक है, उनका पार्ट है गुस्सा करना, मेरा पार्ट है शांत रहना। बस इस बात को पक्का कर लो, तो आपको पक्का करा ही देंगे बाबा, कोशिश करते रहिए। बाबा ने कहा बच्चे ड्रामानुसार ऐसा होगा, बाबा ने कहा ऐसा ना हो लड़ाई लग जाए, परंतु ड्रामानुसार ऐसा होगा ही नहीं। बच्चों ने पूरा वर्षा लिया नहीं, इसलिए निश्चय होता है कि लड़ाई करके लगेगी भी तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्योंकि बच्चे क्या नहीं हुए अभी, तैयार नहीं है। तैयार होना है ना, क्योंकि अभी राजधानी स्थापन नहीं हुई है, टाइम चाहिए, पुरुषार्थ करा रहे हैं, पता नहीं किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, क्लियर कट कह रहे हैं। तो इसलिए क्या कर लो, मुझे ऐसा लगता है योग भट्टी कर लेनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन दे रहे इतने साफ। तो आप सभी मुरली के बाद अगर चाहेंगे तो इस बात में सहयोग करिएगा, ठीक है, बाद में करेंगे बात। बाबा ने कहा बस गिर पड़ती है, एरोप्लेन ट्रेन गिर पड़ती है, मौत कितना सहज खड़ा है, कितना इजी है, और उसमें मरेंगे नहीं, मरते कहाँ हैं, बीच में रह जाते हैं। अब कई जैसे मलबे में दबे पड़े ना, वो मरे में ना, तो सोचो कि अगर थोड़े पुण्य कर्म होते तो आज ये हाल नहीं होता। कुछ भी करता भगवान पुण्य की वजह से बचा लेते। जैसे किसी का एक्सीडेंट होते होते बच गए, कहते इसकी क्या आगे सामने कोई दुआ सामने आ गई, तो बाबा की दुआएं लो। अब आप भगवान की दुआएं कैसे मिलती बताओ अनुराधा में, उनकी श्रीमत पे चलना। आपका बच्चा आपकी हर बात माने तो आप उसे कितनी दुआ दोगे कि जब तुम हमेशा सुखी रहे। अपने आप वो मांग नहीं रहा आपसे, बस वो आपको कहना मानता है। आप सोचो बाबा की ममता नहीं आपको समझ में आती, वो आपको कितना प्यार करता है। वो सिर्फ कह रहा है बच्चे तुम मेरी बात मानते जाओ, मैं तुम्हारी एक एक चीज का जिम्मेदार हूँ। हाँ, बाबा ने कहा बच्चे धरती भी हिलती रहती है, सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को करना है, मतलब सबसे ज्यादा। लेकिन विनाश के पहले पहले क्या कर लो, पूरा वर्षा तो ले लो। इसीलिए बहुत प्रेम से क्या करेंगे, बाबा को याद करेंगे। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं है। अच्छा मुंह से तो कह रहे हो, और अंदर में आपके है ये फीलिंग कि मैं बाबा से ही सारी शिकायतें करूं, या बाबा ही सब कुछ है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस बाबा से शिकायत है, किसी को सुधारना नहीं है मुझे। अब क्या कह रहे, सुधारना किसी को आपको नहीं, सुधार ले और को जो सब हो जाए सब सही, खुद को सुधारना है। ठीक है, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति बच्चों को समझाते हैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ क्या करो, और काम चिता पर बैठ तुम जल मरे हो, सो अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। तुमसे पूछते हैं आपका उद्देश्य क्या है, तो बोलो जो सबका बाप है। वो कहते हैं याद करो मुझे तो पाप कटे विक्रम विनाश हो, और तुम तमो प्रधान
प्रधान से क्या बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्व का सदगति दाता एक बात है। अब वो कहते हैं फिर से कि मुझे, तो क्या होगा? और बहुत सारे सजाओं से बच जाएंगे। हाँ जी, और क्या होगा बताओ? सजा से बच जाएंगे बाबा की। बाबा ने कहा कट उतर जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बाबा की सजाओं से कैसे बचने के क्या क्या फायदे हैं? बाबा जो सजाएं बता रहे हैं, हमें इशारा दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? मतलब याद करने के फायदे बताने हैं। मुरली में, क्लास में आपको सुनाना है ये कि बाबा ने कहा था बच्चे ये इतना पैगाम तो दे सकते हो ना, खुद याद करेंगे तभी तो करा सकेंगे। खुद कुछ करते नहीं, खुद सेवा करते नहीं, खुद सही से रहते नहीं, दूसरे को कहते हैं कि तुम ना शांत रहा करो। क्या कहेंगे? और जो आपके बारे में बहुत अच्छी तरह जानता हो, जो आपको पता हो, समझ आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारी, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। अपने बच्चे, जैसे कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं हमारी मम्मियों को सुधारो, और मम्मी कहती है हम तो बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए माँ बेटों को सामने बिठा के उनकी क्लास ली जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे दूसरों को कहने से पहले दूसरे को रुचि से तभी तो कह सकोगे, नहीं तो दिल से नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं कहाँ भी हो जितना हो सके बस याद करो। भले थोड़ी खान पान की तकलीफ होती है, रहना तो घर में ही है, घर में रहते याद करो। ये बाबा ने कहा जो मिले उनको यही शिक्षा दो। आज कौन सी शिक्षा देनी है? और पे चलना बाबा। और हाँ जी, मुरली तो सब सुन लिए होंगे सुबह सवेरे। कौन सी शिक्षा देनी बताओ भाई? मुरली का मंथन करने वाली आत्मा बताओ। मुरली का मंथन करने से पाप कटते हैं जो लोग मुरली का मंथन करते हैं। बताओ क्या शिक्षा दोगे? हाँ जी, भगवान आया, मौत सामने खड़ी है, क्लियर बाबा कह रहे हैं ये शिक्षा दे दो। अब तो बाबा यही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, मतलब बता दो। अच्छा कोई कहे क्यों, आप क्यों कह रहे हो? हम नहीं कह रहे, हम क्यों कहेंगे, हमारा तो खुद नहीं पता। बाबा ने मैसेज हमें दिया, हमने आपको फॉरवर्ड कर दिया। बस हमारा कोई अपना पर्सनल थोड़ी है ना, ये ज्ञान हमारा ना, ये सेवा हमारी, कुछ भी हमारा नहीं। हम तो सिर्फ आपको दिखाई दे रहे हैं एक मनुष्य के रूप में, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है, वो दिखता तो है नहीं। तो अपने काम कराने के लिए किसी न किसी को माध्यम तो बनाएगा। जैसे नरसिंह अवतार दिखाया, भगवान ऐसे थोड़ी भयानक दिखते हैं, लेकिन भक्त की भावना की वजह से भगवान को ऐसा रूप भी धारण करना पड़ा। तो ऐसे ही बस हम ना मैसेज आपके पास क्या कर रहे हैं, उनका फॉरवर्ड कर रहे हैं। बाबा ने का सबको शिक्षा दे दो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब तमो प्रधान पतित बन पड़े हो, मुझे याद कर लो तो क्या होंगे? आत्मा ही पतित बनी है, सतयुग में होती है पावन आत्मा, बाप की याद से बनती है पावन। और कोई? हाँ जी देवी क्या कह रहे हैं? और कोई क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है किसका? पावन बनने का। सबको पैगाम देते जाओ, बहुतों का कल्याण करेंगे और कोई तकलीफ नहीं देते। पुरुषोत्तम मास में जाके समझाओ कि सबसे पुरुषोत्तम कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा बनाया किसने है? वो है शिव बाबा। सब आत्माओं को पावन बनाने वाला है शिव बाबा। सबसे उत्तम पुरुष बनाने वाला है शिव बाबा। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। रावण राज्य में हम पुजारी बने और राम राज्य में हम पूज्य थे। अभी है रावण का अंत और अब हम फिर से बन रहे हैं पुजारी से। तो बाबा को याद करने का, औरों को रास्ता बताने का आपको क्या करना है? सेवा करनी है, पुरुषार्थ करना है। दिमाग लगाओ। जैसे किसी को सुधारने में आप दिमाग लगाते हैं, जैसे घर में आपके कोई आत्मा ऐसी है, आप चाह रहे हैं कि कैसे मैं इसे समझाऊं। अब आप ये सब मत सोचो। अब आप क्या सोचो? मैं बाबा की सेवा कैसे करूं? मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके घर की सारी समस्याएं अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी जब आपकी बुद्धि बेहद में लग जाएगी। सच में आप ये सोचो, बाबा मुझसे किसी का तो कल्याण कराओ, बाबा मुझे आपकी सेवा करनी है। दो बातों पे ज्यादा ध्यान दो क्योंकि मौत बाबा का सामने ही है। बाबा बोल रहे बच्चे मालिक का याद करो तो मालिक बनेंगे ना। निराकाश शिव बाबा सर्व का सदगति दाता और सबको कहते हैं कि मुझे
तो क्या बन जाएंगे? पावन बन जाएंगे। वेरी गुड, शतो प्रधान बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये समझाना तो सहज है ना, बुढ़ियाएं भी ये सर्विस कर सकती है, मूल बात ही ये है। शादी मुरादी कहीं भी जाओ, कान में ये बात सुना दो, गीता का भगवान कहते हैं कि मुझे याद करो। ठीक है, मतलब अब वैसे भी तो आप दूसरों की बातें करते ही हैं, शादी में जाके कौन सा चुप होकर बैठ जाते हैं, वहाँ योग करते हैं, एक दूसरे के परिवारों की बातें करते हैं। अच्छा उसके घर में ये हो गया था, अच्छा उसकी भी शादी हो गई। इससे बेहतर क्या है कि क्यों ना आप बाबा की बात कान में डाल दो कि देखो तुम्हारे घर की ना कोई भी टेंशन है ना सारी खत्म हो जाएगी, तुम ज्योति बिंदु शिव बाबा को अपना बना लो, बस इतना कह दो। तो क्या हो जाएगा, एक पंथ ठीक है, और आप प्रिय भी लगोगे फिर दोनों को, प्रभु प्रिय सो लोक प्रिय। और आप लोक प्रिय खाली बनना चाहोगे तो फिर भगवान की नजरों से रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि इंसानों का तो भरोसा नहीं, आज आपको चढ़ा दे तख्त पर, नीचे फिर एक दिन गिरा दे तख्ते पे। ठीक है, तो किसका प्रिय बनेंगे? क्यों? हाँ, ये बात, भगवान का प्रिय इसलिए बनना है क्योंकि हमें लोकप्रिय बनना है। ये लालच से कर लो, लालच चाहिए ना हमें, हर किसी को कुछ ना कुछ लालच चाहिए, भले ही ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन फिर भी जब जैसे कई वो कहते हैं ना, अच्छा पास होना है तो अमृत वेला कर लो, ज्ञान कुछ नहीं है, अच्छी नौकरी चाहिए तो अमृत वेला कर लो। बाबा में भले ही उतना प्यार इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस लालच से जो वो कर लेंगे ना, उसी में उनका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी किसी को समझा सकते हो जो अज्ञानी है, आप उसे कहो सुबह 4 बजे उठ के आप भगवान शिव को याद करो और आपका ये काम हो जाएगा। बस 2 बातों का क्या करना है, आपको परिचय दे देना है, आत्मा और परमात्मा की, कैसे परमात्मा दिखते हैं और कैसे आपको क्या करना है। हाँ, बाबा ने कहा जास्ती बोलने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ पैगाम दो कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा करते हैं, स्वप्न में साक्षात्कार होता है, आवाज सुनने में आता है, तो बाबा कहते हैं याद करो तो तुम शतो प्रधान बने। तुम खुद ही सिर्फ यही चिंतन करते रहो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बने हैं और बाप से वर्षा ले रहे हैं। क्या कहा? प्रैक्टिकल में। यहाँ भगवान आपको दिख भले ही नहीं रहा, लेकिन हर वक्त आपको अपनी प्रोटेक्शन में लिए हुए है। ठीक है, तो कितना सहज बता रहे हैं कि याद करो तो सब समझेंगे, इन्हों को रास्ता तो बरोबर राइट मिला है। बाबा ने कहा बाप को भूलने से ही तकलीफ होती है, फिर खुशी नहीं रहेगी। आप भगवान को भूले और आपकी खुशी गायब। ये रास्ता कभी कोई बता नहीं सकता, समय ऐसा होगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि क्या पता कौन सा समय अंतिम आ जाए और आपकी बुद्धि पड़ी मनुष्य में, तो फिर क्या होगा बताओ। तो घड़ी घड़ी राजा ही पद पाएंगे। किसी ने बड़ी हंसी की बात करी थी, किसी को गोलगप्पे बड़े अच्छे लगते थे तो कहते हैं कि अगर इतना दिमाग में रहा तो गोलगप्पे वाले के ही जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? यही है कि 24 घंटे आपके दिमाग में जिस तरह से जो चीज रहती है फिर वही जाके आप जाएंगे। जैसे सपोज किसी आत्मा से आप बहुत परेशान हैं, 24 घंटे वो आत्मा अगर आपके साथ है और आपके दिमाग में सिर्फ वही रहती है, तो चाहो ना चाहो आगे के जन्म में भी वो डेफिनेटली आपके साथ ही रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ना हो मेरे साथ आगे, तो उसे देखते भी अनदेखा करो, याद करो ही मत, बस ठीक है साथ रह रहे ठीक है, बस बाकी कोई लेना देना दिमाग में, क्योंकि साथ तो रहना ही पड़ेगा जब तक साथ है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आत्मा ऐसी है कि जिससे हर कोई असंतुष्ट है ना। तो अगर आप नहीं चाहते वापस से वो आए मेरे जीवन में, तो बस आप बिल्कुल सोचना इसी में आपकी। तो बाबा ने कहा बच्चे तो याद करो प्यार से, याद बगैर प्यार कैसे करेंगे। सुख मिलता है तब याद किया जाता है, दुख देने वाले को प्यार नहीं किया जाता। उसे तो क्या कहेंगे, छोड़ो इनको याद नहीं करना, दुख होगा।
तो बाबा वैसे मना करता है, तो बाबा ने कहा मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, इसलिए क्या करो, कैसे करो। तो आपको ये बात स्वीकार्य है, आज से आप बाबा के प्रति जो याद करते हैं उसमें प्यार कितना परसेंटेज से कहते हैं ना, मिलावट, प्यार वाली भावना। भावना तो लोगों के मंदिर में भी होती है, ऐसे करके वो चल देते हैं। आप उनको समझते क्या हो, जैसे घर में माँ बाप के प्रति भावना, जैसे आपकी संबंधों के प्रति भावना, आपको जिससे अपना काम निकालना है उसके प्रति भावना, बहुत बहुत डिफरेंस है इसमें। अगर आप समझे तो उन सबको तो छोड़ दो, तो सिर्फ एक भावना ले आओ कि मेरी बाबा से कितना प्यार, वो भावना जो है वो कितनी है, वो फिर दिखेगा। हाँ, ये तो बोलो ना आपको, जैसे कोई फोन आ जाए, आपको कोई समस्या आ जाए, तो आपके दिमाग में ना, अच्छा मैं अपनी फ्रेंड को उसको बताऊं या रिश्तेदारी में फोन करूं, शरीर में कष्ट हुआ तो इसको करो उसको करो, सबसे पहले क्योंकि दवाई भी दुआ बन जाएंगी और आपको ठीक कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसको याद करेंगे, तो प्यार से। तो बाप की मत पे चलना चाहिए ना, तो चलेंगे, बाबा को प्यार से याद करेंगे। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत आपको क्या है, डायरेक्शन क्या है, प्यार वाला। वरदान दिया बाबा ने, आपस में एक दो की विशेषता को देखते और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। आपस में एक दो की विशेषता को देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। बाबा बोले, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। भगवान के बने तो गुणवान है ही। अच्छा, आपको नहीं पता, बाबा बता रहे हैं। इसीलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। हंस का काम क्या होता है, ठीक है, तो आप क्या हो, होली मतलब, तो इसलिए आपको मोती चुना। मोती अर्थात विशेषताएं। बाबा ने कहा, जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो ये समझना चाहिए कि इसकी कमजोरी नहीं, मेरी है। ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे माँ क्या करती है, यहाँ पे माँ का बड़ा रोल है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि गलती की होगी बच्चे ने, लेकिन पिता से बचाने के लिए वो अपने ऊपर ले लेती है। तो उसकी गलती को क्या समझती है, मेरी गलती, क्योंकि क्या है, वो मेरा बच्चा है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, वो नहीं, तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारी, तुम सबकी गलतियों को क्या समझ लो, अपनी गलती। ये बात बाहर वालों को समझ क्यों समझ ले, कमजोरी। ठीक है, तो हम तो क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए हमारा ब्राह्मण परिवार है, इसलिए। और ऐसे ही तो देखो कितना बड़ा परिवार है। अच्छा, बाबा को कैसे प्यार, बाबा का प्यार लेना तो आपको तो करना पड़ेगा ये, क्योंकि वो तो फिर देखो ना सबकी गलतियों को, अच्छा आपकी गलतियों को माफ नहीं करता क्या, आप भी सुबह शाम को पता नहीं कितनी गलतियां करते हो। तो इसलिए अगर माफी चाहिए ना, ठीक है। तो बाबा ने कहा तुम्हें इसलिए करना है ये सब, क्योंकि हम एक बाप के बच्चे हैं, एक ही माला के मणके। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते ना, ऐसे दूसरे की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। अच्छा, हर किसी को पता है कि कौन कैसा है, कई लोग पता तो है लेकिन स्वयं को चाहते भी है, लेकिन क्या नहीं कर पाते, वो चेंज नहीं कर पाते खुद को। तो इसमें आप सहयोग करो, ठीक है। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना, ठीक है। तो आज से संकल्प लो, बाबा मैं किसी की कमजोरी को नहीं देखूंगी, ठीक है। चश्मा हटा लो, कौन सा वाला, पास वाला,
पास से दिखता है ना, और दूर वाला चश्मा पहन लो, विशेषता है तो दूर से दिख जाएगी आपको। ठीक है, पास वाला चश्मा हटा दो, दूर वाला चश्मा पहन लो, क्योंकि पास से ही दिखती है कमजोरी। जब किसी के साथ रहते हैं तो करीब होते हैं ना, तो बुराइयों वाला चश्मा आप क्या कर दो, कौन सा चश्मा पहन लो, विशेषता देखने वाला। बाबा ने कहा होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। किसी की कमजोरी का वर्णन नहीं करेंगे, चाहे भले आपका दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपसे कितनी उसे नफरत क्यों ना हो, आपसे कितनी घृणा क्यों ना हो, लेकिन आप उसकी बात किसी दूसरे को क्यों, क्योंकि बाबा की मनाई है। ठीक है, तो आज आप दोनों को होमवर्क मिल गया। बाकियों के लिए होमवर्क ये है कि आप क्या करेंगे, कल मुझे बताएंगे कि आपने अपने घर में सारा दिन किस किस की विशेषता देखी। ठीक है जी, करेंगे ना ये काम। बाबा हम बच्चों को इतनी शिक्षा देते हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, मैंने बोला भी स्लोगन। अच्छा, तो स्लोगन है, हाँ, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी है। समय को बचाना, समय को बचाना समझ रहे ना। अब आपका सबसे ज्यादा समय वेस्ट होता है व्यर्थ के संकल्पों में। ठीक है, काम आप उतना कुछ नहीं करते, आप कहोगे मैं तो बहुत थक गई। कैसे थकी आप? तो आपने वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी की, तो उस समय को बचाओ और उस समय को किस में लगाओ, अपने पुरुषार्थ में लगाओ। तो आप क्या बन जाएंगे, सदा तीव्र पुरुषार्थ। ठीक है, तो बाबा ने होमवर्क बता दिया ना, क्या करेंगे होमवर्क, एक दूसरे की क्या करेंगे, विशेषता देखिए। अच्छा, ओम शांति।